वेलकम फ्रेंड्स टू अपट्रेंड इनसाइट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, अपट्रेंड इनसाइट्स का मोटो ही है आपकी सक्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक बिल्कुल नए स्टॉक के बारे में बात करेंगे। आपको ले चलता हूँ स्टॉक में, जिसका नाम है डीवी रियल्टी, यानी कि डायनामिक्स बालुआ रियल्टी लिमिटेड, जिसका मार्केट कैपिटल है अराउंड 5.61 बिलियन। ठीक है। और आपको एक अननोन फैक्ट बताता हूँ, इस स्टॉक का मैक्सिमम प्राइस कभी था अराउंड 400-500, और अभी ये स्टॉक का जो लोअर लेवल पे, बिल्कुल लोअर लेवल पे इसका प्राइस चल रहा है। ठीक है। और इस कंपनी का मैं चेक कर रहा था कि रेवेन्यू, नेट इनकम और डिल्यूटेड ईपीएस, कॉस्ट इन कैश इन हैंड्स, ये सारे इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। तो मैं ये स्टॉक क्यों चूज़ किया आपको बताता हूँ। रियल्टी में अभी इतना ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन कुछ ही महीने या सालों के अंदर बहुत डिमांड होगा। और मैंने इसी स्टॉक को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ये कंपनी जो डायनामिक्स बालुआ रियल्टी है, वो मुंबई में जितने सारे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सारे के सारे मुंबई में ही चल रहा है। इनका पोर्टफोलियो अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन ऐसे चल रहा है, जैसे कि पेंडोरा प्रोजेक्ट्स, ओशियन टावर, मैरिन लाइन, वन महालक्ष्मी, उसके बाद रस्तम जी क्राउन, उसके बाद 10 BKC, उसके बाद DB स्काई पार्क, उसके बाद DB ओजोन। ये बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये कंपनी 2 कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है, जो कि बताता है ये सारे कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है वो फ्यूचर में तो कंप्लीट होगा, और इन फ्यूचर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन और भी ज़्यादा होगा। ठीक है। और ये रेजिडेंशियल सेक्टर में चल रहा है, कॉमर्शियल हॉस्पिटलिटी में भी होगा। और मैं ये स्टॉक को क्यों सिलेक्ट किया आपको बताता हूँ। मुंबई में ये कंपनी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मुंबई एक ऐसा जगह है जो इंडिया की फिनांस हब है। बाहर के जितने सारे बड़े बड़े कंपनी है, और वो कंपनी ज़्यादातर मुंबई को पहले प्रेफरेंस में रखते हैं। रिलायंस जियो का भी वहाँ एक कंपनी है, और ज़्यादातर लोग इंडिया का मुंबई जाते हैं जॉब के लिए, और वहाँ पे अगर जॉब होगा तो रहने के लिए जगह भी तो चाहिए होगा। तो उसी जगह के लिए उन लोगों को रियल एस्टेट यानी घर कहाँ है वहाँ पे तो रहना पड़ेगा। तो डीबी रियल्टी का ये एक प्लस पॉइंट है जो मुंबई में है। मुंबई में लोग रहेंगे फ्यूचर में भी, और ज़्यादा डिमांड होगा। ठीक है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है, फ्यूचर में बहुत ग्रो कर सकता है। ठीक है। तो देखते हैं ये कंपनी का जो पोर्टफोलियो फाउंडर्स हैं, पोर्टफोलियो तो देखा, अभी फाउंडर्स के बारे में जान लेते हैं कैसे है ये कंपनी का फाउंडर्स। तो कंपनी का ये है फाउंडर्स लोग। कंपनी का जो फाउंडर के नेम्स है मिस्टर विनोद गोयनका। ये बिलोंग करते हैं कोलकाता से, इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। और इनका जो एक्सपीरियंस है आप देख सकते हैं, विथ ओवर 3 डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट एंड हॉस्पिटलिटी। दोस्तों 3 डेकेड मतलब 30 साल, बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं ये। और इनका मिस्टर शाहिद बालुआ का 20 ईयर का एक्सपीरियंस है। मिस्टर राजीव अग्रवाल का 3 डेकेड्स यानी कि 30 साल का एक्सपीरियंस है। और इन दोनों का मिस्टर नबील पटेल, मिस्टर आसिफ बालुआ, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, यानी कि ये मैनेजमेंट बहुत रिच एक्सपीरियंस का है। ठीक है। और ये कंपनी में भी आपको जो बताया क्यों ये स्टॉक पोटेंशियल में है, क्योंकि ऐसे जगह में ये
कंपनी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंपनी का कंस्ट्रक्शन, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ग्रोथ होगा, बहुत डिमांड में होगा ये कंपनी, मुझे ऐसा लग रहा है, होगा ही होगा। ठीक है, आपको भी कॉमन सेंस यूज कीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि हो सकता है इस कंपनी का डिमांड बहुत बढ़ जाए। और मैंने ये मैनेजमेंट क्यों दिखाया, मैनेजमेंट ही एक ऐसा चीज़ है जो कंपनी को 0 से लेकर 100 तक पहुंचा सकती है। ठीक है, ये कंपनी में मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 से 15x तक रिटर्न देने की सम पोटेंशियल है। तो देखते हैं, आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है आप अगर 3 से 4 साल इन्वेस्ट कर देते हैं तो 10 से 12x रिटर्न पा सकते हैं, और ज़्यादा भी हो सकता है, क्या पता। और चलिए देखते हैं इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है। तो वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो इस कंपनी का जो 200 EMA एंड 200 SMA है, उसका ऊपर ही चल रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है उसका प्राइस। ये देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है जब डिमांड बढ़ेगा, अभी तो डिमांड नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिमांड उतना नहीं है, जब डिमांड होगा तब फट से ऊपर जाएगा। जैसे कि फास्ट टारगेट होगा 44, अराउंड 44, उसके बाद 95, उसके बाद 157, उसके बाद 350, 358, ऐसे करके ऊपर बहुत जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, होगा ही, आप विश्वास कीजिए मेरा, आपको भी लग रहा होगा शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, फ्यूचर में देगा ही देगा। और एक बात जो मैं देख रहा था, स्टील सीमेंट प्राइस बहुत बढ़ा है कुछ दिनों के अंदर, तो मुझे लग रहा है कंस्ट्रक्शन की काज बहुत चल रहा है, इसीलिए स्टील सीमेंट्स का प्राइस बढ़ रहा है दिनों दिन। तो अगर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काज तो रियल एस्टेट का काज ही चल रहा होगा ज़्यादातर, इसीलिए रियल एस्टेट का डिमांड होगा, आज नहीं तो कल 6 महीने के बाद ही डिमांड शुरू हो सकता है। अभी तो आप लोगों को पता है कोरोना की वजह से सब कुछ का शेयर प्राइस बहुत डाउन है। कोरोना जब थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा तब धीरे धीरे से डिमांड बढ़ने लगेगा रियल एस्टेट में। ठीक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 4 ईयर 5 ईयर, या ज़्यादातर मतलब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। और एक बात है, मैं देख रहा था इसी कंपनी का एक DB रियल्टी शेयर्स आर वन सच एग्जाम्पल्स ऑफ राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो। ठीक है, तो आप तो राकेश झुनझुनवाला को पहचानते हैं, जो है बिग बुल, जिसको बिग बुल कहा जाता है स्टॉक मार्केट का, उसका भी पोर्टफोलियो में ये शेयर है। तो आप एक इनके साथ बाई कीजिए और स्टे कीजिए, मुझे तो लगता है बहुत बेनिफिट मिल सकता है, ये स्टॉक में रिटर्न बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू ये वीडियो वॉच करने के लिए। आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट डे मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।